जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। आज हम आप लोगों को रूट के बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम रूट के बारे में एक क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो रूट का जोड़, रूट का घटाना, रूट का गुणा और रूट के भाग हम बताने वाले हैं। आप आज रूट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं और ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम पहले क्या देखते हैं कि अंडर रूट की हम जोड़ कैसे करते हैं, अंडर रूट का जोड़ कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 2√5 है, यहाँ पर √5 है, तो हमें इसे जोड़ना है। तो हम इसे जोड़ सकते हैं आसानी से, क्योंकि देखो यहाँ पर 2√5 है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणे में 1 होता है। 1√5, तो हम जब इसे जोड़ेंगे तो ये 3√5 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा है 2√5 प्लस √5, ये लिखा है ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यदि हम √5 देखो दोनों में √5 कॉमन कर लें, तो √5 जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर √5 कॉमन किया, कितना बचा 2, प्लस लगाएंगे बीच में। यहाँ पर √5 कॉमन कर लिया तो कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 3√5 जब इसकी गुणा होगी, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान है ठीक। तो 3√5 देखो इतना ही आ गया। अब कॉमन के बारे में बात करें, कॉमन का मतलब होता है भाग। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 2√5 ठीक, कितना लिखा है 2√5 प्लस √5 इतना लिखा है। तो कॉमन का मतलब होता है भाग, कितने से क्या कॉमन करना है, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 से हम भाग करेंगे। तो क्या हम इसे 2√5 बटे √5 प्लस √5 बटे √5 लिख सकते हैं। हाँ, आराम से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे भिन्न के रूप में सिर्फ तोड़ कर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो हर बराबर हो गए, और हर बराबर करोगे तो एक बार में लिखोगे, देखो इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हर बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल, ए और ए कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 2 ठीक। अब आप इसे वैसा, यहाँ पर एक बचे तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस लगा और एक अब आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यदि यहाँ गुणा होता है तो हम इसे छोड़ देते हैं, और अक्सर ये गलतियाँ होती रहती हैं। तो आपको विशेष ध्यान करके क्वेश्चन को लगाना होता है ठीक। तो यहाँ पर 2 और 1 3, कितना हुआ 3, 3 हुआ। देखो जब हमने अंडर रूट 5 कॉमन किया तो कितना बचा, 3 बचा हमारे पास, इसीलिए हम कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर कितना कॉमन किया, कितने से भाग किया, अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 लिखेंगे, 3√5। देखो ये इतना आ गया। कॉमन का मतलब होता है भाग। क्योंकि देखो जैसे लिखा है √5 प्लस √5, 2√5 हमने कॉमन किया था, तो अंडर रूट 5 जब कॉमन किए थे तो 2 + 1, यहाँ पर अंडर रूट 5 और गुणे 3, यानी 3√5 आया था ठीक। इस कॉमन का मतलब क्या होता है भाग, क्योंकि यदि अभी हम भाग करें तो 3 हमारा आ जाएगा, यदि अंडर रूट 5 से हम इसमें पूरे में भाग करें ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉमन का मतलब भाग होता है। तो हमारे क्वेश्चन पहला लग गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हाँ, यहाँ पर 1√5 है, यहाँ पर -15√5 है ठीक। तो हम इसे घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो हम इसे -15√5 प्लस 1√5 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं ठीक। तो 15 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि -15 जो है बड़ी है, तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे और चिन्ह माइनस का लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या 15 बड़ी है और एक छोटा है। तो हमें देखो ये दोनों तो बराबर है ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसे उठाकर एक बार लिख देंगे अंडर रूट 5, क्योंकि हमने इसे कॉमन कर लिया। क्या किया, कॉमन कर लिया अंडर रूट 5। तो यहाँ पर जब -15 से +1 जाएगा तो -14 बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा -14√5, ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। तो
यहाँ पर अब देखो √5 माइनस 15 √5, तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या करना है, √5। तो √5 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 15 बचेगा। ठीक, 1 माइनस 15 बचा तो माइनस 15 से 1 जाएगा तो 14 बचेगा। कितना बचेगा, 14 माइनस 14 √5। तो अब इसकी गुणा करेंगे तो माइनस 14 √5 आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। अब गुणा और भाग, इनमें कुछ विशेष ध्यान रखना होता है। तो अब हम गुणा और भाग करके देखते हैं। ठीक, अब बारी है गुणा और भाग की। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 2√7 गुणे 3√7। तो अब हम इसे हल करेंगे, बराबर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा कराएंगे और रूट की गुणा कराएंगे। तो 3 दूनी 6 या 2 त्याई 6 गुणे लगाएंगे। √7 और √7 की गुणा क्या होती है, 7। ठीक, क्योंकि यहाँ पर √7 का वर्ग कितना होता है, 7, और यहाँ पर ये वर्ग ही है क्योंकि गुणा में है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, √7 गुणे √7, और रूट हट जाएगा तो ओनली। यदि इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं और 2 बार रूट एक संख्या पर लगा है तो वो रूट हट जाएगा और वो संख्या खाली बच जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो यदि वर्ग लगा है, ठीक, क्योंकि 2 बार में गुणा है तो वर्ग ही है, तो यहाँ पर वर्ग जब खोलेंगे तो यहाँ पर खाली 7 आ जाएगा, अंडर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो यहाँ पर अब गुणा करेंगे, 7 छंग 42, कितना होता है, 42। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम भाग के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि हम भाग कैसे करते हैं। तो अब भाग देखो, पहला भाग क्या है, भाग इंपॉर्टेंट है, 8√3 भाग 4√9, ये इस तरह से लिखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर भाग है, यदि हम गुणा का निशान लगाएंगे तो भिन्न पलट जाती है, क्योंकि इसके बटे में 1 है, किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8√3 गुणे, भिन्न पलटेगी तो 1 ऊपर और 4/9 नीचे, तो 1/4/9। ठीक, इतना आ गया। अब देखो इसकी गुणा कराएंगे तो इसके बटे में भी 1 होगा, इसके बटे में 1 है, हाँ, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में तो ऊपर वाले की गुणा, नीचे वाले की गुणा, तो ऊपर वाले की गुणा 1 से किसी संख्या को गुणा करने पर उतना ही आता है। तो 8√3 बटे 4√9। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब काटते हैं। तो यहाँ पर देखो काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा हमारे पास, 2√3 9 बचा। तो हम क्या √9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, √3 गुणे 3, क्योंकि जब गुणा कराएंगे रूट की तो 3 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि रूट हट जाएगा, क्योंकि 2 रूट हो गए तो इसका मतलब √3 का वर्ग हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो इसे, और हमें पता भी है कि 3 गुणे 3 अंडर रूट के अंदर यदि लिखा है तो उसे हम 3 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सिर्फ खाली तोड़ कर लिख लो यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि ये इस 3 से कट जाएगा। 3√3 गुणे √3 गुणे √3, इसे हम तोड़कर लिख सकते हैं। तो √3 कैंसिल, तो 2/√3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन है 16√25 भाग 8√5। अब हम इसे हल करेंगे। तो जब इसे हल करेंगे तो 16 बराबर लगाएंगे √25 गुणे
1/8√5, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 होता है और यदि यहाँ भाग से गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो भिन्न पलट जाएगी, 1 ऊपर और 8√5 नीचे आ जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक गुणे का निशान है तो हम कुछ भी इसमें काट पीट सकते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो गया 2 गुणे √5 गुणे √5 बटे में देखो क्या है √5, क्योंकि हम 25 को 2 बार में तोड़कर लिख सकते हैं। यदि इसकी गुणा कराएंगे 5 25 तो √25 हो जाएगा। ठीक, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब जब इस तरह से, तो 1√5 कट जाएगा तो आंसर आएगा 2√5। हम इस तरह रूट के क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने इस तरह के और भी क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं।